हाथरस कांड पर मचे शोर, सियासत और साजिश के बीच फंसी सच्चाई को देश के सामने लाने के लिए न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर की टीम हाथरस पहुंची। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि इस मामले की परतें तो बहुत गहरी हैं। इसमें छिपी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारी टीम इस कांड से जुड़े उन किरदारों से मिली जो वारदात के बाद से ही इससे जुड़े हुए थे। इन किरदारों ने न्यूज 18 के कैमरे पर जो बताया वो एक ऐसा सच है जो हाथरस कांड शीशे की तरह साफ कर देगा। तो वो चीज साफ की हरकत है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, बहुत बड़ा पर्दाफाश, बहुत बड़ा ये खुलासा जो कई झूठ को बेनकाब कर देगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरा घटनाक्रम बना रहा लगातार, और उसमें कई चीजें सामने आई और जो सच दिखाया जाना था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। और यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया की खुफिया टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, और इसमें जो लोग भी शामिल थे उनमें खास तौर पे जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, और उन्होंने जो खुलासा किया है उस तरीके का सच अभी तक सामने नहीं आ पाया। यहाँ तक कि देखिए, योगी सरकार ने SIT का भी गठन किया और उन्होंने भी जांच किया, लेकिन अभी तक उनकी भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई, और उन्होंने 10 दिन का और भी वक्त मांगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जो अभी तक सामने आया है वो सच नहीं है। इसी वजह से न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो एक बहुत बड़ा खुलासा है, और 4:45 पे शाम को जब ये स्टिंग ऑपरेशन ऑन एयर होगा तो उस वक्त सच सामने आ जाएगा। जी, तो हाथरस कांड की परत दर परत सच्चाई सामने आएगी न्यूज 18 इंडिया पर शाम 4:45 पे। हाथरस केस पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने का फैसला किया। हाथरस में पीड़ित परिवार के घर की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए, और यही नहीं, यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर पुलिस के साथ 7 जवान भी तैनात किए। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित के घर के गेट पर 2 दारोगा तैनात होंगे, और घर पर आने वाले सभी लोगों को पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर हलफनामा दायर करने को कहा था, जिसके बाद यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। प्रशासन का शुरू से ही प्रयास रहा है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करें, चाहे वो मेन एंट्रेंस पे हो, गांव में हो, या परिवार की निजी सुरक्षा हो। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक तो ट्रिपल लेयर सुरक्षा दी गई है। आज साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर की यहाँ पे स्थापना की जा रही है, ताकि कोई भी अंदर घुसने वाले व्यक्ति की पहले अच्छे से जांच हो सके। और उसके अलावा परिवार की सहमति, उनकी संतुति, उनके कंसेंट के बाद कुछ पॉइंट्स पे CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, ताकि इसका भी हमें संज्ञान रहे कि कोई अनाधिकृत रूप से कोई बेवजह उनके घर में घुसने का या आने जाने का प्रयास ना कर सके। हाथरस कांड पर बहुत बड़ी खबर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पीड़ित के घर पर 24 घंटे निगरानी, CCTV से घर की निगरानी। यह हाथरस कांड में पीड़ित परिवार के गांव की तस्वीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पहरा और सख्त कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का घर इस वक्त किसी छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव के रास्ते से लेकर पीड़ित परिवार की गली तक 24 घंटे पुलिस निगरानी कर रही है। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए और पुख्ता किया जाए, ठीक वैसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है हाथरस के पीड़िता के गांव में। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो एंट्री है, ये एंट्री जाता है पीड़िता के घर के तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। हर आने जाने वाले पर पुलिस की नजर, रजिस्टर में दर्ज आने जाने वालों का नाम। पीड़ित के गांव में PAC तैनात है। घर के बाहर 7 जवान लगातार लोगों पर नजर बनाए हुए हैं।
घर के गेट पर ही 2 दरोगाओं की तैनाती है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार के घर की निगरानी के लिए अब सीसीटीवी कैमरों का भी बंदोबस्त किया गया है। बेवजह कोई घर में दाखिल ना हो, इसलिए हर किसी के नाम की एंट्री रजिस्टर में की जा रही है। इतना ही नहीं, घर में दाखिल होने वाले हर शख्स को इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए ताकि पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर कोई आंच ना आ सके। और यहाँ पर एक रजिस्टर भी है, जो लोग जा रहे हैं पीड़ित परिवार के घर पर उनका बाकायदे नाम, फ़ोन नंबर और तमाम डिटेल लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो एंट्री है ये पीड़िता के घर की तरफ जा रही है। एक और आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये जो रास्ता है यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है और आज पीएससी के जवानों को भी गाँव के अंदर, गाँव के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। आप देखिए हर तरफ ये मेटल डिटेक्टर है और इसे भी आज लगा दिया गया है एंट्री दरवाजे में जो पीड़िता के घर की तरफ जा रही है। तो दूसरी तरफ अब देखिए यहाँ पर हर तरफ जो है पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो भी गांव के भीतर की अगर बात करें तो पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो जिस तरीके से कोर्ट के अंदर पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे और कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए और उसके बाद जो है यूपी पुलिस पूरी तरीके से सख्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। जिस तरह से गांव के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, उसके हिसाब से अब पीड़ित परिवार भी खुद को महफूज महसूस कर रहा है। किसी तरीके से जिस तरीके से पहले आपको धमकी वगैरह मिल रही थी, अब क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? ना, अब तो प्रशासन हमारे क्या कहते हैं वहाँ में हमें सुरक्षा है पूरी अच्छी तरह से, हमें ऐसा कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स हमेशा रह रही है। आप देख रहे हैं सामने भी वहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह कर दिया गया है। जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका नाम वगैरह भी लिखा जाए। मैंने सुरक्षा पूरी है। हाँ, सुरक्षा पूरी है। वो सब क्या कहते हैं, अब तो हमें थोड़ा सा महसूस है। प्रशासन किसी भी तरह से ये नहीं चाहता कि हाथरस कांड में अब कोई नया बखेड़ा हो। यही वजह है कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इतना ही नहीं, उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो इस मामले में सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं, वो नोएडा से हैं। अमित सिंह हमारे साथ हाथरस से हैं। पहले रुख अमित का कर लेते हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? क्या एसआईटी की टीम आज भी वहां पर मौजूद है? सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं? कितने जवान वहां पर मौजूद है और किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है परिवार वालों की? जी, आपको बताऊं कि इस वक्त जो है सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा पीएससी के जवान, यूपी पुलिस के जवान जो हैं गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और पीड़ितक का जो घर है उसके बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं पीड़ित परिवार में, उन सभी फैमिली मेंबर्स के साथ सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस अलग से दिए गए हैं। यानी पीड़ित की भाभी या पीड़ित की माँ अगर कहीं बाहर जाती है तो उनके साथ महिला पुलिस उनके साथ जरूर मौजूद होगी। तो लिहाजा सुरक्षा के मद्देनज़र जो है सभी पुख्ता व्यवस्था यूपी पुलिस यहाँ पर कर चुकी है। एसआईटी की टीम सुबह सुबह यहाँ पर पहुँची थी। एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। फिलहाल एसआईटी की टीम यहाँ से निकल चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि गांव के दूसरे रास्ते से एसआईटी की टीम यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आज ही एसआईटी टीम को 10 और अतिरिक्त दिन मिला है इस पूरे मामले में जाँच करने के लिए। यानी एसआईटी टीम को और कुछ सुराग मिले होंगे और उस सुराग में उस डायरेक्शन में भी एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेट करना चाह रही होगी और लिहाजा इसी वजह से 10 दिन का और अतिरिक्त समय एसआईटी की टीम ने बिल्कुल, यानी देखिए अजीत, एक तरफ तो परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, पुलिस बल वहां पर तैनात है ही, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी को लग रहा है कि कहीं कुछ पेच है और उसी को सुलझाने के लिए देखिए 10 दिन और मांगे गए जो मिल भी गए। यानी 10 दिन अभी और जांच होगी इस पूरे मामले की। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, एसआईटी ने इसीलिए 10 दिन मांगे थे और अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बाकायदा हाथरस मामले पर बयान दिया और विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हाथरस में जो साजिश हुई है उसका पर्दाफाश हुआ है, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से सरकार को बदनाम किया गया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जो बयान दिया उसमें यह भी कहा है कि समय रहते सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे और सरकार निष्पक्ष जाँच की बात लगातार करती रही। सुप्रीम कोर्ट में भी हाथरस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा। यहाँ तक उन्होंने भी कहा कि सरकार की जो जाँच चल रही है
उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं जो अलग हैं बिल्कुल। यानी सरकार की तरफ से एक तरीके से कहा जाए कि बयान आ गया है। हमारी खबर देखकर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पूरी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। उन्होंने सीधे विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया कि जिस तरह हाथरस में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करेगी। यही वजह है कि एसआईटी को वक्त दिया गया है 10 दिन का, और इस 10 दिन में एसआईटी एक एक करके जितने राज हैं उसका पर्दाफाश करेगा। परत दर परत जो मामले चल रहे हैं उसकी। ठीक है, जीत रही है आप हमारे साथ। हाथरस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हाथरस में एसआईटी का वक्त भी बढ़ गया है और उसकी जांच का दायरा भी। आज सुबह एसआईटी एक बार फिर पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंची और उसने परिवार के लोगों से मिलकर अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया। आपसे थोड़ी देर पहले एसआईटी गांव से निकली है, लेकिन उससे भी पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। न्यूज 18 के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने जल्द इंसाफ पाने की इच्छा जताई है और यह भी कहा कि जो अदालत का फैसला होगा वही माना भी जाएगा। हाथरस से सामने आई बड़ी खबर। एसआईटी का वक्त और दायरा दोनों बढ़ा। पीड़ित के घर एक बार फिर पहुंची एसआईटी। एसआईटी को 10 दिन का और समय मिला। घर वालों ने लगाई इंसाफ की गुहार। हाथरस में न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट का सबसे बड़ा असर एसआईटी पर पड़ा। हाथरस कांड के पूरे सच का पता लगाने ग्राउंड जीरो पहुंची एसआईटी का जांच का दायरा और वक्त दोनों ही बढ़ा दिए गए हैं और एसआईटी को हाथरस पर अपनी पूरी पड़ताल की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपनी होगी। इस वक्त मैं हाथरस गांव में मौजूद हूं पीड़िता के घर पर, और यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरीके से यूपी पुलिस मुस्तैद है और लगातार जो है इस पूरे मामले में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन था वो 7 दिन में पूरा करना था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस के जो जवान हैं, चाहे वो पुरुष हों या फिर महिला हों, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जितने भी लोग ये सुरक्षा में डटे हुए हैं, ये दरअसल एंट्री पॉइंट है पीड़िता के घर के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है दरअसल कि वो कहाँ से आए हैं, डिटेल उनकी ली जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिला इस वक्त यहाँ मौजूद है ये भी यूपी पुलिस से ही है ये महिला, और अंदर जो है ये पीड़िता का घर है। हाथरस केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त और समय दिया गया है, जिसके बाद टीम एक बार फिर पीड़ित के गांव में पहुंच गई है। एसआईटी को आज ही हाथरस केस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एसआईटी ने बताया कि उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी को और वक्त दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि जांच टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें मामला दरिंदगी और हत्या के अलावा कुछ और भी निकल सकता है। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार और दरिंदगी का मामला सामने आया था। बाद में इलाज के दौरान लड़की की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। मामले से जुड़े 4 आरोपियों को फिलहाल अलीगढ़ जेल में रखा गया है, लेकिन इस मामले पर देश भर में उबाल है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं का पीड़ित परिवार के घर आना जाना लगा हुआ है। इस बीच योगी सरकार ने एसआईटी बनाने के साथ ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एसआईटी से पहले न्यूज 18 मिला पीड़ित परिवार से। पीड़ित लड़की के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार, लेकिन न्यूज 18 को ग्राउंड जीरो से मिली खबर के मुताबिक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक बार फिर एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची है, लेकिन उससे भी पहले न्यूज 18 इंडिया ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। पीड़ित लड़की के पिता ने जल्द इंसाफ की गुहार लगाई। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं, हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए हमें। जब न्यूज 18 इंडिया ने पीड़ित लड़की के ताऊ से मुलाकात की तो उन्होंने भी यही गुजारिश की कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। हमें खाली इतना जानते कि न्याय चाहिए पीड़िता को। हमको हमारे जो साथ हुआ हमें अगली बहन बेटी के लिए आगे ना हो। हमारा कुछ नहीं है, न रोड जानते हैं, न सीबीआई, न हमारी कोई पहचान नहीं, ना ऑफिस जानते हम किसी, न पढ़े लिखे हैं, न कुछ नहीं है, खाली न्याय चाहिए। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए पीड़ित लड़की की भाभी ने जो बात कही वो काफी मायने रखती है। पीड़ित लड़की की भाभी ने कहा कि इस मामले में जो भी अदालत का फैसला होगा उसे ही हम मानेंगे। पंचायत की बात अगर कोर्ट से अलग होगी तो नहीं मानी जाएगी।
जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए। पीड़ित के भाई और आरोपी की बातचीत। हाथरस की घटना से जुड़ी एक अहम जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी है। लड़की के भाई और आरोपी संदीप के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत का रिकॉर्ड सामने आया है। 6 महीने में दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड मिले। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच आरोपी संदीप और लड़की के भाई के नंबर पर 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई। 27 फरवरी को दोनों के बीच 11 बार फोन पर बात हुई। इसी तरह 26 फरवरी को आरोपी संदीप और लड़की के भाई के नंबर पर 16 बार बातचीत हुई। 24 फरवरी को 9 बार बातचीत हुई और 21 फरवरी को दोनों के बीच 12 बार बातचीत हुई। लेकिन इस बारे में न्यूज 18 ने जब लड़की के भाई से पूछा तो उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने ये बात मानी कि कॉल रिकॉर्ड में जो फोन नंबर है वो उसी का है। न्यूज 18 इंडिया के इस खुलासे के बाद एसआईटी भी पीड़ित लड़की के साथ हुई वारदात के अलावा कई दूसरे पहलू पर अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और पूरे मामले का पूरा सच सामने लाने की कोशिश में लग गई है। ग्राउंड जीरो पर गांव के लोगों ने न्यूज 18 को बताया कि हाथरस में आखिरकार हुआ क्या था। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, ये आपके संज्ञान में कब आया, क्या लगा आपको? पंचायत भी हो रही है क्योंकि इस मामले में गांव का एक गुट पूरी तरीके से अलग है। ये तो 8 दिन बाद आया है, 8-10 दिन बाद। पहले तो एक के नाम FIR थी, संदीप, गला दबाने की बस। और ये रेप वगैरह का तो ये 8-10 दिन बाद आया है। मगर है गलत, टोटल फर्जी है ये। इसी वजह से पंचायत वगैरह सब हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से हो रही है ये पंचायत, क्योंकि निर्दोष फंसाए जा रहे हैं ना, इस वजह से हो रही है ये पंचायत। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? न्याय हो, बस लीगल जो न्याय है वो हो जाए, CBI कराए, नार्को टेस्ट हो जाए, हो जाएगा दूध में दूध, पानी का पानी। जिस योगी सरकार ने तो CBI जांच की सिफारिश कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दायर करके कह दिया है कि CBI जांच चाहती है, नार्को टेस्ट की भी बात कह रही है। हाँ तो बढ़िया है, ये टेस्टिंग होनी जरूरी है, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि ये केस टोटल फर्जी डला हुआ है। हाथरस में न्यूज 18 की टीम ने गांव के लोगों से बातचीत की। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार और आरोपी के परिवार के रिश्ते के बारे में बताया। इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस के पीड़िता के गांव पे और आप यहां पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिस तरीके से बीते कल कोर्ट में बात हुई थी कि पीड़िता को पुख्ता सुरक्षा दी जाए और उसके बाद से पीड़िता के घर पर और गांव के चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और PSC के जवानों को भी लगाया गया है। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पंचायत भी हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? गाँव का एक गुट पंचायत कर रहा है। भैया झूठो है सब, हर एक केस पूरो और जाम कछू ना झूठो केस है जी, बिल्कुल नहीं। बच्चे बेबात है फंसे भये, जही ने मारी है वो छोरी, तो जिन मेहता जी ने जाए भैया ने और जिन नहीं मारी और कौन ने मारी, और हम कुछ सुनना है। पहले तो जिन्हें की जा छोरा की वो हतका है दूसरा वाह की होगा, छोरी की ने कहने के बेसी मिली है, इतना तो हम जानते हैं। जो पुलिस की जांच कर रही थी सही दिशा में चल रही थी? सही दिशा में पुलिस तो अपनी सही दिशा में चल रही है, पुलिस तो अपनी सब। इसीलिए आप लोगों ने बकायदे पंचायत वगैरह की थी इस पूरे मसले पे? हम तो यहाँ दुकान करता हूँ। नहीं तो इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? ये सुना मैंने तो कि वैसे अपने आप ही नहीं मारी, क्योंकि आप ही इसी गांव में आपकी दुकान है? हाँ, इसी गाँव। तो क्या सुना 14 तारीख का ये पूरा मामला है? हमने तो ये यहाँ सुनते रहते हैं कि ये ऐसे हो गया, उन्होंने लड़की मार दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो तो पता नहीं, हम वहाँ देखने नहीं गए। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, हम तो देख ही ना है तो हम क्या कहें। हम तो इतना नहीं जानते हैं कि हाँ वहाँ
मारपीट है भैया है, वो भैया है, वैसे जे ही देखो ना। यहाँ हल्ला तो होता है, ये लड़के मारते थे, कोई आवाज़ नहीं, गुल नहीं। सुबह सुबह सभी लोग वहाँ खेत खलिहान में रहते हैं, 8-9 बजे तो सारा पानी काटने जाते हैं, फसल भी कट रही है और कोई पता ही नहीं पड़ा है। भाई आवाज़ तो आती है भाई, आपको कोई मेरे कोई दमन करे या मारे तो चीख पुकार तो चिल्लाते तो हैं। वहाँ 3-3, 4-4 जने जब घास खोद रहे हैं, मम्मी पापा भैया उसका सब लोग वहीं पे थे। हाँ वहीं थे, तो खामा खा का हाथरस मामले में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, ईडी को हाथरस केस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग के सबूत मिले। न्यूज 18 को खबर मिली है कि हाथरस मामले में दंगा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसमें से लगभग 50 करोड़ रुपए तो सीधे मॉरिशस के रास्ते भेजे गए थे। हाथरस केस में सबसे धमाकेदार खबर, हाथरस केस में विदेश से हुई फंडिंग। दंगा भड़काने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग। मॉरिशस से पीएफआई को भेजे गए 50 करोड़ रुपए। हाथरस केस में जारी पड़ताल में सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हवाले से, जिसकी हाथरस केस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का दावा किया गया है। हाथरस मामले में तेजी से लोगों के इकट्ठा होने के बाद यूपी पुलिस को इसमें दंगा भड़काने का शक हुआ, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए सीबीआई के साथ ईडी भी जुड़ गई है। और ईडी को अब तक की जांच रिपोर्ट में पता चला कि हाथरस केस में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दंगा फैलाने के लिए फंडिंग की गई थी। अब तक विदेशों से 100 करोड़ रुपए भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जिसमें से 50 करोड़ रुपए अकेले मॉरिशस के रास्ते भारत में भेजे गए। हाथरस केस में दंगों के लिए फंडिंग की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। सबसे बड़ी खबर ये कि जैसे ही इस बात का पता चला कि वेबसाइट के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई है, तभी ईडी को विदेशी फंडिंग का शक हो गया था। और अब ये बात सामने आ रही है कि इसके लिए विदेशों से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। हाथरस केस में विदेशी फंडिंग पर एफआईआर दर्ज, 100 करोड़ की फंडिंग में केस दर्ज, विदेशी फंडिंग में दंगे भड़काने का आरोप, 4 पीएफआई एजेंट से जुड़ा विदेशी फंडिंग का मामला। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में हाथरस केस में दंगों की साजिश का पर्दाफाश किया था। हाथरस केस में पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ था। हाथरस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि रातों रात इतनी बड़ी वेबसाइट बिना फंडिंग के नहीं बनाई जा सकती। और अब ईडी की रिपोर्ट के बाद उन खबरों की पुष्टि होती नजर आ रही है, जिनमें हाथरस केस में विदेशी फंडिंग का शक जाहिर किया गया था। अब सवाल उठ रहे हैं, रातों रात वेबसाइट किसने तैयार करवाई? लोगों को कहां से जोड़ा गया? पीएफआई के लोगों के संपर्क में कौन कौन लोग थे? विदेशी फंडिंग का पैसा किसको किसको गया? मॉरिशस के अलावा किस रास्ते से हुई फंडिंग? दंगे की साजिश करने वालों के तार किन से जुड़े? जब सबूत मिले हैं तो सवाल तो और भी उठेंगे। और सीबीआई और ईडी हर उस पहलू की जांच करने में जुटे हैं जो हाथरस के नाम पर यूपी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश कर रहे थे। इसीलिए यूपी सरकार ने मामले की जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया है और अब हाथरस से जुड़े सभी मामलों की एफआईआर और फाइलें सीबीआई के हवाले करने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा मांगा। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि हाथरस की घटना के मुद्दे पर यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त बने हुए हैं। अमित के पास कोई अपडेट? सीधे रुख करते हैं अमित का।
अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर जो पीड़िता का गांव है उसके बाहर जो है पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात हो गई है, अलर्ट पर आ गई है पुलिस बल। सुबह से ऐसा नज़ारा नहीं था, अभी ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि बताया ये जा रहा है, पुलिस के पास ऐसी इनपुट आई है कि यहाँ पर करनी सेना के लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर बात उठी थी और उसके बाद से जो है CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं पीड़ित परिवार के घर के आसपास। PSC के 100 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है, यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और इस तरीके से जो है बॉडी प्रोटेक्टर पहन के, हेलमेट पहन के जो PSC के जवान हैं ये पीड़िता के गांव के बाहर इस तरीके से तैनात है कि अगर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये लोग तैयार हैं। और फिलहाल जो है दरोगा रैंक के 2 दरोगा रैंक के जो अधिकारी हैं वो पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं और वो लगातार सुरक्षा में मुस्तैद हैं पीड़ित परिवार का। इसके अलावा कई महिला पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है और ये बताया ये भी जा रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं पीड़ित परिवार के घर पे, चाहे पुरुष है, सबके साथ सिक्योरिटी दे दी गई है ताकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुरक्षा को लेकर बात उठी थी उसमें किसी भी तरीके की चूक ना रहे। यहाँ देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया है। पुलिस बल तैनात इसलिए हुआ है क्योंकि इनपुट ऐसा है कि जो करनी सेना है, करनी सेना के लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक और तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए जो आला अधिकारी हैं प्रेम प्रकाश मीणा वो सबसे पहले लीड कर रहे हैं। हमने आपको कई बार दिखाया कि तस्वीरें कि वो लीड कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश मीणा आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेलमेट पहने हुए सिविल ड्रेस में हैं और इनपुट ऐसा है कि यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुँच सकते हैं। सीधे हम प्रेम प्रकाश मीणा से बात करते हैं। सर, तैयारी है, किसी का प्रोटेस्ट वगैरह है यहाँ पर? नहीं, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है, बट जैसा आपको पता है कि 3 दिन से सभी को मिलने दिया जा रहा है गाँव में 5-5 के ग्रुप में। तो जैसे जैसे जनप्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं उनको हम एस्कॉर्ट करके 5-5 के ग्रुप में अंदर ले जा रहे हैं। तो अभी भी कुछ प्रतिनिधि मंडल एक्सपेक्टेड है, बस उन्हीं के लिए हम लोग सुरक्षा व्यवस्था अपनी चाक चौबंद कर रहे हैं। तो क्या करनी सेना है ये प्रतिनिधि मंडल? देखिए, करनी सेना भी है, उसके अलावा भी 2-3 और ग्रुप्स भी हैं। तो सभी के लिए क्योंकि नियम समान है तो सभी आए 5-5 के ग्रुप में, सभी का स्वागत है। इसी तरीके से चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान, PSC के जवान गाँव के भीतर बाहर तैनात है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था शुरू से ही बड़ी चाक चौबंद रही है। इसी की वजह से आज तक पूरे हाथरस में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे किसी भी तरह की असुविधा। तो ये अर्पिता प्रेम प्रकाश मीणा है जो डे 1 से हम इनको तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये लगातार, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अलर्ट हैं और प्रेम प्रकाश मीणा डे 1 से यहाँ के इंचार्ज हैं और लगातार जिस तरीके से ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, जिस तरीके से जो डेलीगेशंस आ रहे हैं, डेलीगेशंस को 5-5 को लेकर, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई NGO हो, 5-5 को लेकर वो अंदर जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलाते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं। अपनी प्रशासन अपनी गाड़ी में यहाँ से लेकर जाता है और फिर उन्हें अपनी गाड़ी में यहाँ पर छोड़ता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में जो लोग आते हैं वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से फिलहाल जो है डेलीगेशन यहाँ पर आने वाला है, करनी सेना और तमाम जो दूसरे डेलीगेशन यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसी वजह से जो है यहाँ पर इस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ इसी तरीके की व्यवस्था जो है गाँव के अंदर भी यहाँ पर है। पीड़ित परिवार के घर के बाहर भी जो है CCTV कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं। दरोगा रैंक के 2 अधिकारी हैं, इसके अलावा PSC के जवान हैं, महिला सुरक्षा है, जितने भी मेंबर्स हैं पीड़ित परिवार में उन सबके साथ सिक्योरिटी फोर्स लगा दी गई है और मेटल डिटेक्टर वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाथरस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा खुद सुबह यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो देर रात तक यहाँ पर रहते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, जैसे हमने पहले देखा था समाजवादी पार्टी RLD के कार्यकर्ता ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया था। फिर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं तो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुआ था और उसी के बाद से पूरी तरीके से तत्पर है यहाँ पर। और देखिए एक अधिकारी ADM की जो गाड़ी है वो भी सुबह से ही रोक रही हूँ। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, फिलहाल देखिए कुछ लोग अभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए SIT की टीम अंदर मौजूद है और वो लगातार पूछताछ कर रही है, एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश। देखिए बिल्कुल अर्पिता, SIT की टीम गांव में मौजूद है और चूंकि SIT का वक्त आज से ही बढ़ा, अगले 10 दिन तक उन्हें अपने सारे काम पूरे करने हैं, रिपोर्ट बनानी है, सबमिट करनी है। 14 से 22 तक क्या हुआ, एक एक बिंदु की जांच करनी है, सभी के बयान लेने हैं। चूँकि जो जांच पहले से CBI को है, उससे पहले SIT जो है अपनी पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी और जो FIR दर्ज की गई हाथरस में वो भी CBI जैसे ही केस को टेक ओवर करेगी उत्तर प्रदेश सरकार उस FIR को CBI को सौंप देगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे कुछ पेच हैं जो और बिंदुओं से अलग हैं जो अब तक हुआ
हुआ उस वो दूसरी तस्वीर थी। आगे जो रिपोर्ट तैयार हो रही, जो हमारे पास खबर है, वो दूसरे बिंदु है, यानी जो SIT टीम की जो जांच है वो कुछ और इशारा कर रही है। इसीलिए उसका वक्त बढ़ाया गया है कि वो उन बातों पर विधिवत इंश्योर हो जाना चाहती है सीएम के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले। इसलिए ACS होम की तरफ से उन्हें समय दिया गया सीएम के कहने के बाद कि कोई बिल्कुल, ऐसी यानी बात 10 ना दिन बचे का तो अब एक्स्ट्रा वक्त मिला है, यानी जांच अभी SIT और गहन तरीके से करना चाह रही है और इसीलिए लगातार टीम अंदर मौजूद है गांव में और फिलहाल जांच का दायरा भी बड़ा है, ये जानकारी भी मिल रही है। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और रविवार और शनिवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस।